हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। ये x लिखा हुआ है, x% बढ़ जाता है तो x का मान। देखिए, जैसे कि क्षेत्रफल होता है ए इंटू एल इंटू बी। ये क्या होता है कि लंबाई 40% बढ़ गई है, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। देखिए, करने के लिए तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए पहले लंबाई 100% रही होगी और चौड़ाई भी 100% रही होगी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 10,000। अब क्या कह रहा है, लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। लंबाई अगर 40% बढ़ गई 140 हो गई, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। 100 था, 20% घट गया, 80 बचा। तो अब कितना हो गया, 14 8 112 डबल जीरो। ये पहले 10,000 था, अब 11,200 हो गया। कितना बढ़ गया, 1,200 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 10,000 पे इंटू 100। ये आपको क्या आ गया, कितने परसेंट बढ़ा है। ये किसका मान है, कितने परसेंट बढ़ा है, ये उसका मान है। लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि x% बढ़ा है, तो उसके बराबर x आ जाएगा। 1200 बट्टे 10,000 गुणे 100 बराबर x। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। x बराबर 12, ये x का मान आ गया। इसी प्रकार देखते हैं, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि होती है, चौड़ाई में 30% वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए पहले 100 रहा होगा लंबाई और चौड़ाई भी 100 रहा होगा, तो क्षेत्रफल कितना था, 10,000। लंबाई में 20% वृद्धि हुई, कितना हो गया, 120। चौड़ाई में 30% वृद्धि हुई, कितना हो गया, 130। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 12 3 36, 12 कम 12 3 15 डबल जीरो 15,600। पहले 10,000 था, 15,600 हो गया। कितना वृद्धि हुआ, 5,600 वृद्धि हुआ। कितने पे, 10,000 पे। ये कितने % वृद्धि हुआ, ये उसका मान है। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कटा। कितना वृद्धि हुआ, 56%। क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो गया। ये सबसे आसान तरीका है आपको करने के लिए, आप इससे कर सकते हैं। और अपना अपने तरीके से बहुत लोग बताते होंगे, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर ले लीजिए कि वो कितना कमा रही है, कितना बचा रही है। मान लीजिए जैसे हम लोग 100 मान लेते हैं, ताकि 100 आसानी से कट पिट जाता है, इसलिए हम लोग 100 ही मानते हैं। अपनी आय का 15% बचा लेती है। जब 85% 15% बचाएगी, ये कितना है, बच रहा है, ये खर्चा हो रहा है। ये इनकम कर रही है, ये एक्सपेंडर है, ये खर्च है, ये सेविंग है, इतना बच रहा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, इनकम में 20% की वृद्धि होती है, ये 120 हो गया। और वह अब भी पहले जितना बचत करती हो, सेविंग उसका 15 रुपये ही है। अब ये 120, इसका इनकम 120 हो गया, लेकिन 20% बढ़ गया, लेकिन ये सेविंग अभी भी 15 रुपये, मतलब 15 रुपये ही कर रही है। जितना पहले करती थी उतना ही कर रही है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए, अगर ये
100 रुपये कमाती थी, 85 खर्चा करती थी, 15 रुपये बचता था। अब 120 रुपये कमा रही है, 15 रुपये बच रहा है, कितना खर्चा हो रहा है? 105 रुपये। कितने परसेंट बढ़ गया? 85 से 105 हो गया, कितना बढ़ गया? 20 रुपये बढ़ गया। कितने पे? 85 पे। गुणित 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। हम लोग को परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा करना होता है। अगर परसेंटेज नहीं पूछा रहेगा तो 100 का गुणा नहीं करेंगे। अब देखिए 5 20, 5 17 में 85। अब 400 अपान 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 17×3 = 51.5, ये 23.5। इतने परसेंट की इसमें वृद्धि होती है, उसके खर्चे में इतने परसेंट, 23.5% की वृद्धि होती है। देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। देखिए हम लोग फिर वही करेंगे, उसका वेतन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक नॉर्मल अमाउंट 100 रुपये उसके वेतन उसका मान लेते हैं। 10% भोजन पर खर्चा करता है, 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपये। वो 10 रुपये भोजन पे खर्चा कर दिया, एक्सपेंड कर दिया 10 रुपये। कितना बचा? 90 रुपये अभी भी उसके पास बचा है। वह शेष भाग का, मतलब इसका शेष भाग जो 90 रुपये बचा उसका 20% ईंधन पर खर्च करता है। इसका 20% कितना होगा? 20%, इसका 20% होगा 18। 90 का 18 रुपये वो ईंधन पे खर्च करता है, तो 90 में से 18 निकाल देंगे तो हम लोग को 72 रुपये बचेगा। 72 रुपये उसके पास बचा है, उसके पास इतना शेष बचा है। देखिए अब क्वेश्चन में दे रहा है आपको कि 4680 रुपये उसके पास शेष बचा है, लेकिन हम लोग कितना पा रहे हैं? 72 रुपये पा रहे हैं। तो 72 किसके बराबर हो जाएगा? 4680 के। किस वेतन पूछ रहा है उसका? 100 का मान पूछ रहा है, मतलब हम लोग का वेतन कितना माने थे? 100 माने थे, 100 का मान पूछ रहा है। 4680 अपान 72 इंटू 100। अब देखिए 18 चौक 72, 18 दूना 36, 10 इधर चला जाएगा, 18 छक्का 108, 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 छक्का 150, 25 दूना 50 और 15 हासिल था, 65 और एक 0 पहले से था। 6500 उसका क्या हो गया? उसका वेतन आ गया। ये जो वेतन दिया था 6500 रुपये उसका वेतन आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन आप नॉर्मल 100 रुपये मान सकते हैं। 100 रुपये मान लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। फिर वही बात, 100 रुपये मान लीजिए वो कमा रही है, 85 खर्चा कर रही है, 15% मतलब 15 रुपये बचा रही है। उसका व्यय मतलब जो ये खर्चा है, ये वाला एक्सपेंडिचर है जो 85, वो 20% बढ़ जाता है। 85 का 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 105 रुपये हो जाएगा। ये देखिए 85 का अगर 20% बढ़ेगा तो 20 पंचे 105, 17 में 85, 70 रुपये बढ़ जाएगा। तो 85 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 7 5 12 8 7 8 9 10, 102 रुपये होगा। सॉरी, ये 102 रुपये होगा, माफ़ कीजिएगा। तो उसका व्यय 20% बढ़ता है। बचत में 60% की वृद्धि होती है। जो बचत है, ये सेविंग जो है, ये 15 रुपये था, अब ये 60% बढ़ जाता है। तो 15 का 60% जो है ये पूछ रहा है, तो 20 3 60, 20 पंचे 100,
5 3 15, 3 त्रिका 9, 9 रुपये और बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 24 रुपये हो जाएगा। पहले से 15 बचता था, अब 60% बढ़ के 24 बचने लगा। अब पूछ रहा है आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए ये 102 रुपये खर्चा कर रहा है, 102 खर्चा कर रहा है, 24 बच रहा है इसके पास, तो टोटल इसके पास कितना इनकम हो गया है, 126 रुपये। तभी तो 102 यहाँ खर्चा कर रहा है, 24 बच रहा है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 26% की, 26% की वृद्धि हुई। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों से बहुमत निर्वाचन हुआ, डाले गए मतों की संख्या। अब देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 84% उसको मत प्राप्त हुए। एक अगर दो लोग हैं ए और बी, एक को कितना प्राप्त हुआ 84%, तो दूसरे को कितना होगा 16%, पूरे 100% है। अगर एक को 84 हो गया, एक दूसरे को 16 हो गया, कितने से उसको मतलब बहुमत हुआ 476 वोटों से। 16 इसका भी, अगर 16 इसका होगा, जितने मतों से ये मतलब जितने परसेंट ज़्यादा पाया है वही ये मत है, ठीक है। जैसे कि ये 16 ये है और 84 में 16 आप निकालेंगे तो 8 68 8 68% जो मत है वो एक्स्ट्रा मिला है इसको, क्योंकि 16% इसका भी है, 16% मान लीजिए अगर इसका रहेगा तो कितना एक्स्ट्रा मिला 68%। कितना मत इसको ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा मतों से ये बहुमत इसको प्राप्त हुआ है 476। तो जो 68% है ये 476 मतों के बराबर है। तो 100% जो मत था, ये चीज़ यही पूछ रहा था आपसे, तो 476/68 गुणे 100। अब देखिए 17 चौका 68, 17 दूना 34, 34 10 44 13 बचेगा, 13 इधर चले, 17 अट्ठे 136, 4 से काट देंगे 100 में 25 हो जाएगा, चाहे 400 में काटिए चाहे इसको काट देंगे, 7 बढ़ जाएगा तो 100 में गुणा हो जाएगा। अब 25 और 28 का गुणा कर देंगे तो 700 पूरा टोटल में आ जाएगा।